बिहार के दंगल में तेजस्वी यादव को जब भी मौका मिलता है वो नीतीश कुमार पर हमला बोल देते हैं। अब की बार उन्होंने बहाना ले लिया है एलजेपी के चिराग पासवान का। हम सबको पता है कि रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे, एलजेपी के नेता थे, संस्थापक थे और उनके बेटे हैं चिराग पासवान। ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान राजनीति भी कर रहे हैं और एक पितृशोक में भी हैं, माफ करिए पितृशोक में भी हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग के प्रति नीतीश कुमार का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने चिराग पासवान के साथ न्याय नहीं किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के पिछले 15 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उन्हें बहस की चुनौती दी। तेजस्वी ने कहा कि लोग नीतीश सरकार से नाराज हैं। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और चिराग पासवान जो कि ट्विटर के भी नेता बन चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो ज़रूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक वोट भी कल बिहार को बर्बाद कर देगा। ऐसे कई सारे उन्होंने वैसे ट्वीट किए हैं। और उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलना फरेब है। बिहार की जनता को जानबूझकर पिछले 5 साल के कार्यों को नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों के बर्बाद कर दिए। हमारे साथ हमारे साथी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, तेजस्वी यादव ने तो चिराग की साइड ले ली या चिराग के लिए हमदर्दी जता दी, कहीं चिराग ने भी कोई हमदर्दी जताई है तेजस्वी के लिए? हाँ, वो भी जताई है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्विड प्रो क्यों हुआ है। आज से 2 दिनों पहले अगर आपको याद हो, शुक्रवार शाम में जब चिराग पासवान ने दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवार दिए थे, तो उन्होंने 3 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार दिए। उसमें भागलपुर, रोसड़ा और राघोपुर की सीट थी, जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और राघोपुर में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राघोपुर यादव बहुल इलाका है और जो दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव और उनके सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सतीश कुमार, जो यादव जाति से ही आते हैं और उन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। तो यहाँ पर जो निर्णायक भूमिका होती है वो यादव जाति के वोटरों की नहीं होती है, बल्कि अग्री जाति के, खासकर राजपूत जाति के वोटरों की भूमिका जो है वो सबसे निर्णायक होती है। उनका वोट जिसे जाता है वो उसी की जीत तय होती है। तो वहाँ पर चिराग पासवान ने जिस राजेश रोशन को दिया है वो राजपूत जाति से आते हैं। उनके पिता वहाँ पर बड़े दबंग नेता माने जाते थे, उनकी हत्या हो गई और तब से बीजेपी के नेता ये एलेज कर रहे हैं अभिषेक कि कहीं ना कहीं एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। लोक जनशक्ति के नेता कहते हैं कि जनता दल यू के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमारी सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि हमारी आरजेडी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो वो ये एक विवाद का विषय है, लेकिन हाँ, ये क्विड प्रो क्यो है। और जो आपको याद होगा कि मनोरंजन को जब चिराग ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने एक घटना का वर्णन किया कि जब वो अपने पिता के सबके साथ आए थे तो नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर और विधानसभा में और जो क्रिमेशन ग्राउंड था वहाँ पर उनको और उनकी माँ को इग्नोर किया, मिले नहीं, ठीक से उन्होंने रिसिप्रोकेट नहीं किया। लेकिन उसी एयरपोर्ट पर अभिषेक यह एक और भी विजुअल था कि तेजस्वी यादव गए, उनकी मां का पैर छू के प्रणाम किया और सबसे वो जाके मिले थे। तो लगा कि कहीं ना कहीं एक कुछ बात जो है कुछ ज़्यादा हो रही है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी का भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था। उन्हें लगा कि जब नीतीश कुमार कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों ना कर ले। अभिषेक।